बात नहीं। सभी साथियों को नमस्कार। अगर वीडियो शुरू हो गया हो और आवाज़ अब तक पहुंच रही हो तो कुछ ज़रूरी बातें हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये समय भी हो चुका है और आज कहीं ना कहीं से देरी भी हो गई, तो कुछ कारण है, सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर आवाज़ आ रही हो और वीडियो शुरू हो चुका हो तो एक बार कमेंट करके बता दें जो साथी जुड़े हों, तो मैं कुछ बातें अपनी शुरू करता हूँ। जो भी साथी अगर अभी देख रहे हों तो साथियों, एक बार वीडियो थोड़ा, मैं कभी ऐसे लाइक शेयर इन सब चीज़ों करने को कहता नहीं हूँ, लेकिन वीडियो हो सके तो उन ग्रुपों में शेयर कर दें जिनमें केवल 90-97 पास कट-ऑफ समर्थक हैं, चाहे वो बीएड का ग्रुप हो, चाहे वो बीटीसी का ग्रुप हो, चाहे जिस प्रकार ग्रुप हो, ग्रुपों में शेयर कर दें। शेयर करने की बातें मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला वीडियो बस शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो चाहे मत शेयर करिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप सब तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है कि आप सच जानें। और क्योंकि गुमराह का करने का जो स्तर है, लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को दूर करना है। तो 3-4 लोग बोले आवाज़ धीरे आ रही है। आवाज़ धीरे आ रही है, ठीक है, कल भी वीडियो बनाएंगे। साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि डबल बेंच से हम लोग जीत चुके हैं, सभी को बधाई। आप सभी अभी तुरंत प्रश्न करना शुरू कर दें रिजल्ट के लिए और रिजल्ट की विज्ञप्ति और रिजल्ट के लिए। तो जहां तक आप सबको भी पता है न्यूज़ के माध्यम से भी, और जहां तक मुझे भी वही चीज़ें पता है कि हाँ, कल संभवतः विज्ञप्ति आएगी और परसों आप रिजल्ट वेबसाइट पे देख सकेंगे। यही चीज़ मुझे भी पता है, यही चीज़ आपको पता है। तो वीडियो के बीच बीच में बार बार एक ही प्रश्न नहीं करें कि हाँ रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट के बारे में बहुत सारे प्रयास भी किए गए, आपने भी किए, सबने किए, हमने भी किए, लेकिन उस पर यही निकल के आए कि हाँ रिजल्ट अभी लेट आएगा आंसर की जारी होने के बाद, और वो कल समय उसका पूरा हो रहा है, कल विज्ञप्ति और परसों रिजल्ट। अभी पूरी यही जानकारी है, जो आपके पास है वही हमारे पास भी है। साथियों, जैसा कि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां डबल बेंच का जजमेंट लगभग आज 2 अपीलों के द्वारा शिक्षा मित्रों की एसएलपी के द्वारा चैलेंज किया जा चुका है और उनके द्वारा जजमेंट पे स्टे करने की मांग की गई है। इसी क्रम में हम लोगों को डबल बेंच के जजमेंट को डिफेंड करना है, चाहे वो बीएड के लोग हों, चाहे बीटीसी के लोग हों, और साथ ही सरकार को भी डिफेंड करना है। तो सभी अपना अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी से अग्रिम तैयारी में है कि हाँ, एसएलपी फाइल होने से भी हम लोग अग्रिम तैयारी में थे। आप लोगों से सहयोग लेना शुरू कर दिए थे ताकि आगे दिक्कतें ना हो कलेक्शन के लिए। कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि 156 जो यहाँ मुख्य याचिका थी हाई कोर्ट लखनऊ में पैरवी के दौरान, सुनवाई के दौरान, कि वही याचिका सर्वे सर्वा है, वो जो कुछ कर सकती है बस उसी याचिका के, मतलब उसी याचिका के जो याची हैं वही बस भर्ती को बचा सकते हैं, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। ये आपके जो चाहे सभी बीएड बीटीसी साथियों के मन में ये बात भरने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर मेरा कहना है कि गलत चीजें मत समझिए। भर्ती बचाने का अधिकार प्रत्येक उस याची को है, प्रत्येक उस अपील के जितने यहाँ लगभग 25 अपीलें थी, प्रत्येक उस अपील के प्रत्येक याची का है भर्ती बचाने का अधिकार, जितना वो 156 का है। इन चीजों से गुमराह होने को बचिए, वो बस एक फंडा है। अब उसको मैं भर्ती बचाने के नाम पर लोगों को अपने पक्ष में करके गुमराह करने का एक फंडा है, उसको मैं ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ गुमराह आप सबको किया जा रहा है। गुमराह ना हो और चीजों को समझें। डबल बेंच में किसने पैरवी की, किसके वकील थे, किसके वकील नहीं थे, कौन चोरी छुपके अकाउंट जारी किया था, किसने अपीलें फाइल करवाई थी, कौन अपील फाइल करके दिल्ली में जाके बैठा था और जजमेंट आते ही नेता बन रहा है। सारी चीजें आप सबको पता है, मैं वीडियो में भी आगे भी बताऊंगा। लेकिन सबसे भी जो जरूरी है हमारा प्रयास, हमने आज दिन में पोस्ट डाली थी कि शाम तक हम चीज़ों को क्लियर करेंगे कि हमारे तरफ से कौन से वकील रहेंगे और कौन से एवार रहेंगे और कौन से सीनियर वकील रहेंगे। तो हमारी तरफ से राकेश मिश्रा जी हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो है और परिषद, इसका काम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके साथ साथ वो प्राइवेट भी केसेस लेते हैं, वो हमारे एवार हैं जूनियर वकील के तौर पर। और आर वेंकटरमणि
ये हमारे सीनियर वकील हैं। आप लोग इनके बारे में गूगल पे, विकिपीडिया पे देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उनके केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर की लिस्ट के डाउनलोड करके उसमें उनका नाम वगैरह जो भी आपको प्रूफ चाहिए वो चीज़ वहाँ से देख सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ा हम लोग इस पे काम कर रहे थे क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग कहीं से यहाँ से जा नहीं सकते हैं, अपने अपने घरों से दिल्ली जा नहीं सकते, नहीं चीज़ें आसान रहती हैं, यहीं से सब कुछ करना है। तो थोड़ा समय भी लगा उसके लिए, कुछ भी प्रयास जारी थे, लेकिन ये था कि समय लगा वास्तव में। ये सब चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो चीज़ें आज फाइनल हो आई हैं उसमें राकेश मिश्रा जी का नाम हम लोगों की तरफ से जूनियर के तौर पर और आर वेंकटरमणी जी का नाम सीनियर अधिवक्ता के तौर पर फाइनल किया गया है। और उनकी जो फीस वगैरह का जो टोकन मनी वगैरह भेज दी गई है और उसका शीघ्र ही डिटेल आप सबको भी रात तक या सुबह तक आप सबको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल जाएगा। फिर से मैं बार बार आज का लाइव, मैं अभी लगभग 8 बजे रात में घर से यहाँ पहुँचा हूँ, और वो सब घर से लाइव आना मैं बस इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि अगर मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ, खुद नहीं निकल सकता हूँ, तो घर से लाइव आने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है। या तो बस ये चीज़ों को कुछ डाउट्स ही क्लियर करने होते, मुझे डाउट्स ही तो क्लियर नहीं करने थे, मुझे काम भी करना था। तो घर से लाइव आने का एक अंदर घर से बहुत सारे साथियों के लगातार फोन आ रहे थे कि आप शांत क्यों हैं, आप आगे क्यों नहीं आ रहे। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, चाहे वो अधिकारियों के संपर्क में हो, चाहे वो वकीलों के संपर्क में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संपर्क में, हर स्तर से काम चल रहा था। बस ये था कि काम जो हमारी टीम है, हमारी छोटी सी तो टीम है, उसमें गिने चुने 8-10 लोग हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो चाहे सिंगल बेंच में रहा हो, चाहे डबल बेंच में रहा हो, और आगे भी वो दिखावा नहीं रहता है। हमारा जो काम रहता है वो स्पष्ट तौर पर रहता है कि भैया हम काम करते हैं और उसका परिणाम देते हैं। अब आप उसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं, हाँ सिंगल बेंच में हम हार गए थे, तो हाँ जाहिर सी बात है उसमें हमारी गलतियां थी, उन गलतियों को हमने सुधारा, और सारी टीमों ने भी अपनी जो भी, जैसे बीएड की टीम भी भरपूर साथ दी, सरकार ने भी भरपूर साथ दिया, तो हम लोग डबल बेंच से केस जीते। कहीं ना कहीं से उसमें हमारे साथियों की मेहनत का परिणाम था और आप सबके सहयोग का भी सब परिणाम था। अब आते हैं 156 स्पेशल अपील, जो एक राघवेंद्र सोमवंशी के नाम से, राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्पेशल अपील फाइल की गई थी। उसके नाम पर आजकल कुछ नेता लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि बस वही अपील सर्वे सर्वा है, उसके अलावा आप उस एक अकाउंट के अलावा अगर किसी एक शिवेंद्र प्रताप सिंह का अकाउंट जारी हुआ है सोशल मीडिया पे और राघवेंद्र प्रताप सिंह का, उसमें उनका कहना है, मतलब खुल के मैं चीजें बता रहा हूँ, उसमें उनका कहना है कि अगर उस अकाउंट के अलावा अगर आप किसी और अकाउंट में सहयोग करते हैं, चाहे मेरा हो या किसी का हो, तो आप पैसा पानी में बहा रहे हैं। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे खुल के कह रहा हूँ राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे शिवेंद्र प्रताप सिंह हो, जो 156 की स्पेशल अपील फाइल हुई थी उसको हमारी टीम ने फाइल करवाया था। और यही राघवेंद्र प्रताप सिंह और यही शिवेंद्र प्रताप सिंह, ये सब लोग अपील फाइल करवाने में इनका जरा सा भी सहयोग नहीं था। लेकिन आज हम लोग उनको बड़ा, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि 13 बैच के, उनको बड़ा भाई मान के हम लोगों ने अपील फाइल कर दी कि चलो भाई वो बड़े भाई हैं, उनकी अपील ऊपर रहेगी, हमारी अपील सर्वेश सिंह नाम से नीचे रहेगी। तो आज उसका इस तरह से फायदा उठाया जा रहा है कि पूछिए मत, मतलब एक जो निकृष्टता की हद होती है वो पार कर रहे हैं लोग। एक अरे भाई बीएड टीम है, हमारी भी टीम है, सबको अपना अपना बचाने का अधिकार है, तो आप उसको इस तरह से लोगों, और आप लोग भी हैं कि भाई चीजों को समझ नहीं रहे, बस 156 आपको दिख रहा है। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि यहाँ आप उनकी जिसकी कार्यशैली पसंद हो आप उसकी तरफ जाइए, लेकिन गुमराह मत होइए। गुमराह होके कि आपके मन में ये रहे कि बस 156 को सहयोग करेंगे तभी केस जीतेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 156 की पैरवी करने वाली हमारी टीम है, 156 को फाइल करने वाली हमारी टीम है। ये सब लोग मात्र सोशल मीडिया से और जो भी अपना इनका जरिया था अभी तक गुपचुप तरिके से लगे रहते थे, और अब ये जब इनकी अपील पे ऑर्डर आ गया तो अपना ये उस चीज को लेके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और जब ऑर्डर, ये जिस दिन अपील फाइल हुई थी मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, 29 मार्च को जजमेंट आया था। 29 अप्रैल 2019 को अपील, अपनी स्पेशल अपील 156 और 157 फाइल की गई थी। राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी उस दिन के बाद से लेके, राघवेंद्र प्रताप सिंह जिनका नाम इस समय पूरी चर्चा में है, वो बड़े भाइयों में, उनको मेरे द्वारा ऐसा उनको कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 29 अप्रैल के बाद जिस दिन अपील फाइल हुई थी उस दिन बाद वो कभी हाईकोर्ट में दिखाई नहीं दिए। और आज ये बताया जाता है कि हाँ बस सर्वे सर्वा वो है। मेरा यहाँ पे ये जरा सा भी मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को ऊपर कर रहा हूँ, जरा सा मतलब नहीं है, लेकिन चीजों को बस गलत तरीके से रखने का प्रयास किया जा रहा है कि 156 ही अपील सर्वे सर्वा है। कि केस किसी व्यक्ति नहीं जिताता है, केस वकील जिताते हैं और केस पैरवी जिताती है।
आप किसी भी अपने जो पैनल के वकील हैं उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने कितनी सारी मेहनत की है। लेकिन चीजों को यहाँ पर इस तरह से रखा गया है कि यहाँ 156 ने ही केस जिताया है और 156 ही सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुल के आप सबसे कह रहा हूँ, ये सब बात गुमराह करने के। जितना 156 का अधिकार है उतना 157 का है, और उतना ही बीएड वालों के अपीलों का है, उतना ही उन वकीलों का भी है जिनके यहाँ पे कोई वकील नहीं थे। और अभी एक रामशरण मौर्य की नाम की अपील फाइल हुई है। एक तथ्य भी जान लीजिए, उसमें 156 को पार्टी तक नहीं बनाया गया है, और 156 वाले दावा कर रहे हैं कि हाँ उनकी अपील ही मुख्य अपील है, जबकि उसमें 157 और सरकार की अपील 207 को पार्टी बनाया गया है, 156 अपील को पार्टी तक नहीं बनाया गया है। ये सब बताने का बस मात्र उद्देश्य इतना है कि गुमराह मत होइए। आपको जिसकी कार्यशैली पसंद हो उसको सहयोग करिए, लेकिन गुमराह मत हुए कि 156 को सहयोग करेंगे तभी असली सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी टीम को सहयोग कर सकते हैं। और हमारी टीम की जो अभी तक की कार्यशैली है उसको मैं बताना चाहता हूं कि राकेश मिश्रा जी बहुत पहले हमारी तरफ से एंगेज हो चुके थे, लेकिन वो जूनियर थे, तो हम लोग जूनियर को एक तौर पर ऐसा नहीं पेश करना चाहते थे कि हमने जूनियर एंगेज कर लिया। जूनियर एंगेज करना कुछ एंगेज करने के वकील एंगेज करना थोड़ी ना होता है। हम लोग सीनियर आज एंगेज कर चुके हैं। आर वेंकटरमणि जी हमारे सीनियर हैं। आप लोग सोशल मीडिया से लेके कहीं भी उनका नाम सर्च करके उनके केसेस के बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में, कितने केसेस उन्होंने जिताए हैं और टॉप मोस्ट की जो बातें कही जा रही थी तो वाकई में टॉप मोस्ट के हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आपके संबंध में जानने वाला केस लड़ा हो या वकील हो तो उनसे पता कर सकते हैं इनके बारे में। और पूरा हम लोगों को आश्वासन मिला है कि हाँ भर्ती को स्टे से बचाएंगे। बाकी मैं घर से आज लखनऊ आ चुका हूँ और कल मैं सीआरटी से भी लाइव होऊंगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो भी काफी साथी सो गए और ना देख पाए। कल मैं फिर से इन चीजों को रखूंगा और हमारी तरफ से जो सहयोग मांगा जा रहा है, जो पिछली बार साथी, बहुत ही कम शब्दों में बात कर रहा हूँ, जो पिछली बार साथी याची बने थे वो सहयोग किया था, उनसे 1500 का सहयोग मांगा जा रहा है। बाकी जो नए साथी याची बने हैं बनने जा रहे हैं, उन्हें बनना है, उनसे 2000 का सहयोग मांगा जा रहा है। लगभग 2 लाख रुपए का सहयोग आ चुका है, उसको हम लोगों ने टोकन मनी के रूप में दे दिया है। और बाकी की फीस जो इनकी वेंकटरमणि जी की और मिश्रा जी की फीस है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पूरे केस का इकट्ठा नहीं दिया जाता है। एक एक हेयरिंग का काम होता है, एक एक हेयरिंग की फीस जमा करनी रहती है। तो दोनों लोगों की लगभग 6 लाख के आसपास बन रही है एक हेयरिंग की। और अभी हमें जरूरत थी एक हेयरिंग की है। लगभग अगर मैक्सिमम विपक्ष जो हमारा है हेयरिंग करवा पाता है तो अभी 2 हेयरिंग करवा पाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में लगातार सुनवाइयां नहीं होनी है। मैक्सिमम 2 हेयरिंग करवा पाएगा, लेकिन अभी हमारे पास एक हेयरिंग का भी बजट नहीं है। और पुरानी टीमें जो है, चाहे वो शिवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह टीमें, इनके पास लगभग 6 से 7 लाख रुपए डबल बेंच का बचा हुआ है। तथ्य देख लीजिए, यही हमारा रूम है और इसमें जब याची बन रहे थे तब राघवेंद्र प्रताप सिंह सुमनसी और ये शिवेंद्र प्रताप सिंह सब लोग यहीं रहते थे। राघवेंद्र तो थोड़े पहले चले गए थे, लेकिन शिवेंद्र प्रताप सिंह ही रहते थे। गुप्त मतलब अकाउंट हमारा विकास भाई और राघवेंद्र का जारी हुआ था। लेकिन किस तरह से आप लोगों को बीच में पता चली होंगी कि किस तरह से अपना, चाहे वो आईफोन खरीदने के लिए, चाहे मसूरी घूमने के लिए, व्यक्तिगत जीवन पे मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत जीवन होता तो बाहर ही ना आता। लेकिन किस तरह से लोगों का पैसा कहाँ कहाँ उड़ाया गया वो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप सब समझ रहे हैं। यही रूम था, यही सब कुछ था। गुपचुप तरीके से याची बनाए जाते थे। 800 याची लगभग गुपचुप बनाए गए और उसमें से 800 याची के लगभग 12 लाख रुपए में से केवल 3 लाख रुपए, 3,20,000 रुपए सहयोग किया गया हमारी टीम को। बाकी पैसों की अपील फाइल करके बाकी पैसे बचा लिए गए। अब वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने बचा के रखे। जाहिर सी बात है वो लड़ाई लड़े, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन है। हमने सीमित संसाधनों में डबल बेंच की लड़ाई लड़ी है और आपको परिणाम दिया है। अतः यहाँ पे आपसे निवेदन बस इतना है कि सहयोग करिए टीम का, गुमराह होने से बचिए। 156 का जितना अधिकार है उतना 157 का है, और सबसे बड़ा अधिकार तो 207 का है। 207 जो सरकार को है, उस कुछ लोग पोस्ट डाल के कह रहे हैं कि 156 ही सर्वे सर्वा है। 207 सर्वे सर्वा है। 207 पे जब तक बहस नहीं हुई तब तक कोई हाईकोर्ट में कोई भी वकील बहस नहीं शुरू करा पाया। आप बात करते हो कि 156 सर्वे सर्वा है। 156 फाइल करने वाली हमारी टीम है, उसकी सुनवाई करवाने वाली हमारी टीम है, उसके वकीलों की ब्रीफिंग करने वाली हमारी टीम है, और उसके जो लोग हैं वो जाके कह रहे हैं कि हम केस जितवा के लाए हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। गुमराह भरपूर तरीके से किया जा रहा है। लोगों आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि बस 156 राघवेंद्र प्रताप सिंह सुमन। अरे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह सुमनसी, उनको स्पष्ट करना चाहिए ना वो कितने दिन कोर्ट आए, कितने दिन का पास उनके पास है, कितने दिन वकीलों की ब्रीफिंग में गए। उनको आके स्पष्ट करना चाहिए अगर उन्होंने केस जितवाया है। अगर वाकई में जब मैंने मेहनत की है तो मुझे बुरा लग रहा है। मैंने और हमारी टीम में 8-10 साथी हैं, गिने चुने साथी हैं, और उन्हीं साथियों की मेहनत की बदौलत, वकीलों की मेहनत की बदौलत और थोड़ा बहुत सरकार के साथ की बदौलत
यहाँ से हम लोगों को जीत मिली है। अब आगे हम लोगों को और बाकी लोगों को जो भी पैरवी कर रहे हैं उनको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सहयोग करें, लेकिन चीज़ों को गलत तरीके से ना समझें। बहुत ही दिल से बोलने का मन कर रहा था, लेकिन मैं घर पे था, वहाँ पे कुछ दुविधाएं थी कि हाँ मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, तो बड़ा मन हुआ। और घर से बिना काम किए हुए लाइव आने का कोई उद्देश्य भी नहीं रहता कि मैं घर पे आके बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, घर से लाइव आके कि हाँ ये करो वो करो और मैं खुद कुछ ना करूं। तो मैंने निर्णय लिया कि हाँ मैं खुद निकलूंगा कैसे भी करके। और कल मैं SCRT भी पहुंचूंगा दोपहर में, जो भी भर्ती की वास्तविक स्थिति होगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई SCRT जाके या सचिवालय जाके इस बारे में कुछ पता किया होगा, जो भी आगे की चीजें होंगी, कैसे क्या होना है, ऑनलाइन क्या होना है, रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की क्या तैयारी है, ये सब चीजें अभी कैसे भी करके किसी को नहीं मालूम है। वो सब चीजें पता करने का एक प्रयास है और वो कल मैं करूंगा। कल मैं SCRT से दोपहर के आसपास लाइव भी आऊंगा, थोड़ा दोपहर में सक्रिय रूप से जुड़िएगा और मैं खुल के चीजें बताऊंगा। अभी समय कम है, आधे लोग सो भी गए होंगे और अभी मैं आया हूँ। और बस इतना है कहना है कि सहयोग करिए टीम का। आप ही के बदौलत हम लोगों ने वकीलों को एंगेज किया है, बड़े वकील को एंगेज किया है। अगर आपको शंका है, किसी प्रकार की मन में दुविधा है, तो एक बार जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, सोशल मीडिया पे चेक कर लीजिए, चाहे वो पुराने केसेस के कुछ अपना पोस्ट वगैरह कुछ पड़ी होंगी, क्योंकि इन्होंने पुराने केसेस लड़े हैं, अपने ही सीनियर भाइयों के केसेस लड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो सीनियर्स की लिस्ट रहती है उसको डाउनलोड करके उसमें इनका नाम चेक कर लीजिए कि हाँ किस नंबर पे है, कितने अच्छे सीनियर हैं, बाकी किसी से पता कर लीजिए। तो हम लोगों ने अपने पूरे प्रयास से इतना किया है। अभी हाल फिलहाल में हमें 2 हियरिंग में जरूरत है, मैक्सिमम 2 हियरिंग होगी। मेरा जो मानना है कि मैक्सिमम 2 हियरिंग होगी, उसी में जो निर्णय होना होगा हो जाएगा। और हम लोग का पूरा प्रयास है, जैसा कि अभी शाम में हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी लगभग यहाँ आने के बाद 8 बजे मैं यहाँ पहुँचा था, और इसमें हम लोगों ने अपने शुक्ला सर को, जो DP शुक्ला हमारे अधिवक्ता रहे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी डबल बेंच में, उनको भी इन्वॉल्व कर रखा है ब्रीफ करने के, क्योंकि अभी यहाँ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही होना है, ऑनलाइन ही फाइलिंग भी हो रही है, ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई हो रही है। तो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफिंग भी की है, जो सीनियर एडवोकेट है उनकी, शुक्ला सर ने की है। और बाकी वहाँ राकेश मिश्रा सर सुप्रीम कोर्ट में है, और चूंकि सरकार का भी काम देख रहे हैं, सरकार का आप कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेंगे कि हाँ उनको क्यों एंगेज किया गया, तो उसका एक सीधा सा कारण है कि भैया किसी नए वकील को किसी एंगेज करना पड़ता तो उसको पहले पूरा मामला समझाना पड़ता और उसमें बड़ी दिक्कतें आती। इसलिए राकेश मिश्रा जी को एंगेज करने का मतलब ये है कि उनको ऑलरेडी पूरा मैटर पता हुआ है और काफी हेल्प मिलेगी, हमें सरकार की भी चीजें पता चलती रहेंगी। और साथ साथ में ब्रीफिंग के लिए शुक्ला सर यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीनियर वकील R वेंकटरमण जी की ब्रीफिंग कर देंगे। तो वो इन पैरवी के लिए निश्चिंत रहिए, टीम बेहतर पैरवी करेगी। टीम की कोई पोस्ट नहीं आती है, टीम से कोई लाइव नहीं आता है। टीम का मतलब मेरी अपनी टीम से नहीं है, मेरी टीम, मैं अपने 10 लोगों को नहीं मानता हूँ, मेरी टीम उन सभी लोगों को मानता हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं। और जैसे जैसे चीजें शुरू की गई थी, जैसे जैसे लोग अलग हुए हैं टीम से, वैसे मेरा मानना है कि वो लोग अपनी एक अलग लॉबी बना के, अपनी एक गैंग बना करके लोगों के मन में गलत चीजें डालने का प्रयास कर सकते हैं। उससे बचिए और सही तथ्यों को, सही चीजों को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि सही चीज जानेंगे, सही तथ्य जानेंगे, तभी आप सही परिणाम तक पहुंच पाएंगे। और बाकी कल दोपहर में बिल्कुल जुड़िएगा, SCRT में जाऊंगा, वहां से चीजें पता करूंगा, जानकारियां इकट्ठा करूंगा कि हाँ क्यों इतना रिजल्ट आने में विलंब हो रहा है, और बाकी विज्ञापन पे जो 1 हफ्ते का स्टेटमेंट आया था सारी चीजों का था, उसके हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही हैं, और बाकी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की क्या तैयारी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कैविएट भी डाली और सरकार की तैयारी में, लेकिन वास्तविकता क्या है उसकी, धरातल पर कितना काम हो रहा है, ये सब जानने के लिए मैं पता करूंगा अधिकारियों से, पूरी अपनी तरफ से संभव कोशिश करूंगा हर संभव, और जितनी भी जानकारी इकट्ठा होती है मैं आप सब तक साझा करूंगा। लेकिन मेरा आज लाइव आने का उद्देश्य बस इतना था कि 156 स्पेशल अपील के माध्यम से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है उससे बचिए। 157 मेरी अपील थी, बाकी भी 207 सरकार की अपील थी, 220 अतुल वाजपेयी की अपील थी जो हमारी टीम से थे। सभी अपीलों का, बाकी बीएड की भी बहुत सारी अपीलें थी, सभी अपीलों का समान अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से पास हुए जजमेंट को बचाने का। लेकिन गुमराह करके
156 बस सबसे ऊपर थी, इसलिए गुमराह करके कि हाँ 156, कुछ पोस्टें ऐसे की जाती हैं कि जवाब दाखिल करने का 156 को सबसे पहले मौका दिया जाएगा। अरे बेवकूफों, जवाब दाखिल करने का सबसे पहले मौका सरकार को दिया जाएगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो ऐसा भ्रम फैलाते हैं। और आप लोग बिल्कुल भी ऐसे भ्रम में मत पड़िए, एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोग जैसे ही डबल बेंच में लड़ाई लड़ी है वैसे ही पूरी मेहनत से लड़ाई लड़ेंगे, भरोसा रखिए। क्योंकि टीम ऐसे होता है कि अगर टीम के सभी सदस्य लगातार काम में लगे हैं तो ना ज्यादा पोस्टें हो पाती हैं, ना ज्यादा लाइव सेशन हो पाते हैं कि हाँ हर घंटे घंटे पे मैं पोस्ट कर दूं कि हाँ आज लाइव आ रहा हूं, आज इतने बजे। तो ये सब चीजें नहीं हो पाती क्योंकि दिमाग जब काम में लगा रहता है तो ये सब चीजें नगण्य मानी जाती हैं। और इसी का परिणाम था कि हम लोग डबल बेंच में मुश्किल से 1 या 2 बार लाइव आए होंगे। लेकिन ये था कि वास्तव में टीम की और वकीलों की मेहनत रहती थी और उसी का परिणाम था। कालिया सर को किया गया था, उस पर यही लोग प्रश्न उठा रहे थे जो आज नेता बने बैठे हैं। यही लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि इतने वकील को, इतने बड़े वकील को कर लिया गया। आज ऑर्डर सामने है, ऑर्डर पढ़ा होगा, उसमें कालिया साहब के तथ्यों को पढ़ा होगा, पूरे जजमेंट का एनालिसिस करिएगा, खुद डाउनलोड सबके फोन में होगा। 70 पेज के जजमेंट का एनालिसिस करिएगा और खुद ही एक निष्कर्ष निकालिएगा कि क्या उन तथ्यों जो हमारी तरफ से हमारे वकीलों ने रखा है, उन तथ्यों का कितना बड़ा योगदान है जजमेंट अपने फेवर में लाने का। तो टीम बस एक तरीके से मेरा कहना है, पूरा उद्देश्य वीडियो का यह है कि हमारी टीम साइलेंटली काम करती रही है, करती रहेगी। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, समय समय ऐसा भी नहीं है कि कुछ बताया भी नहीं जाता, समय समय में जो जरूरी जानकारी रहती है बताई जाती है। लेकिन हम लोगों ने आज तक ना किसी को गुमराह किया है, सारी चीजें स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं। ये वीडियो बना के थोड़ा उग्र होने का मतलब बस इतना है कि एक जो हद होती है वो पार की जा रही है और एक जो झूठ बोलने का जो एक तरीका होता है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। कि यहाँ झूठ भी लोग बोलते हैं लेकिन ऐसा झूठ बोलते हैं लोगों को पता ना चले। लेकिन यहाँ पे ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 156 ही सर्वा। अरे 156 फाइल कराने वाली हमारी टीम होती है। ये चीज मैं बार बार कहूंगा, 156 की ब्रीफिंग में ये जितने भी लोग आज नेता बने हैं, 156 के जितने भी 2 लोग हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह, ये 156 की ब्रीफिंग में एक भी दिन नहीं गए हैं। हम तो कहते हैं 156 ने पूरे केस की ब्रीफिंग में एक भी दिन नहीं गए। राघवेंद्र प्रताप सिंह की तो छोड़िए, वो बड़े भाई हैं, उनको बड़ा भाई समझ के हमने अपील फाइल कर दी, वो टीम अपनी अलग बना लिए। वो तो एक दिन सुनवाई में नहीं आया और वो कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत गए, अब हम डबल बेंच में लड़ाई जितवाएंगे। तो इन सब चीजों से बचिए। जिस टीम ने आज तक काम किया है उस टीम के साथ आइए। मेरा यही कहना है कि हाँ, हम लोगों ने परिणाम दिया है आपको, एक अंतिम मौका है सुप्रीम कोर्ट का। गलत लोगों के हाथ में कमान मत दीजिए जो आपका पैसा लेके याची बना के। डबल बेंच में क्या हुआ था, यही सब लोग रहते थे इसी रूम में, हमारी पूरी टीम इसी रूम में रहती थी और जितने भी 4-5 लोग थे इसी में रहा करते थे। अकाउंट हमारा, विकास भाई का, राघवेंद्र प्रताप सिंह सुमनसी का जारी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से अपना अकाउंट जारी किया, याची बना डाले 800। बाद में पता चला कि हाँ भैया इनके 800 याची हैं। तो जब पता चला तो उन्होंने 3 लाख रुपए दिए और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। अब वो चाहे वो मसूरी घूमने में लगाया हो, आईफोन, ये अब इस पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि अरे व्यक्तिगत जीवन पे जा रहे हैं। अरे भैया, अगर व्यक्तिगत तो मेरा भी जीवन है, व्यक्तिगत आपका भी जीवन है, वो बाहर आ जाता है क्या? नहीं बाहर आता है। तो व्यक्तिगत जीवन नहीं है ये, जीवन एक याचियों के पैसे से ऐश करने का जीवन है और ये चीज जानबूझ के की गई और आप सबको बेवकूफ बनाया गया। तो फिर से बेवकूफ ना बनिए, 156 के नाम पे गुमराह मत होइए। कल और सारे बिंदुओं के साथ और सारे तथ्यों के साथ मैं लाइव होऊंगा और उस पर मैं कोशिश कर सकूंगा कि भर्ती बात करूंगा। अभी बस आप सबसे निवेदन इतना है कि टीम का सहयोग करिए और इन सब विवादों का, इन सब चीजों का ना डबल बेंच में बहुत सारा विवाद चलता था। रोज पोस्ट डालते रहते थे लोग कि हमने इतना सहयोग किया, हमारे ये वकील हैं। वकीलों का विवाद रहता था, मैं कहता था हमारे वकील हैं, वो कहता था हमारे वकील हैं। लेकिन उन सब चीजों का भी आपको पता है केस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केस पे हम लोगों ने बराबर मेहनत की। यहाँ भी विश्वास रखिए, इन सब चीजों का केस पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब चीजें एकदम अलग हैं। लेकिन अगर कोई गुमराह कर रहा है, अपना स्तर नीचा कर रहा है, तो उसको जवाब देना जरूरी है। और उसको जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं से नीच जो होता है इंसान, नीच इंसान, उसको जवाब देने के लिए थोड़ा बहुत नीचा होना पड़ता है। तो वही स्तर अपनाया जा रहा है। शायद उनको समझ में आए, चाहे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी हो, चाहे शिवेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे उनकी टीम के अन्य लोग हों जो लॉबी बना के बैठे हैं और एक जो स्लीपर सेल टाइप का काम करते हैं ना, ग्रुपों में घुसे बैठे रहते हैं, फिर अचानक से लोग उल्टी सीधी पोस्टें वायरल करने लगते हैं। हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं। हमारी टीम में जितने लोग हैं हमेशा सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। डबल बेंच में भी किया है और बेहतर पैरवी की गई, तभी उसी का नतीजा रहा। बेहतर पैरवी
और मैं अंत बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सुनील का व्हाट्सएप नंबर है, विकास भाई का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा कोशिश करिए कि फोन कम करिए, क्योंकि डबल बेंच में भी ये होता था कि लगातार जब फोन करते रहते हैं तो उससे दिक्कत होती है काम करने में और किसी से जरूरी बातें करने में। अभी हम लोग जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे उस दौरान करीब 150 फोन आए। तो मेरा बताने का मतलब है कि आप एक ही व्यक्ति के करीब 10-10, 12-12 फोन आ जाते हैं। अगर व्यक्ति एक बार नहीं उठा पा रहा है फोन तो टाइम मिलते ही कॉल बैक, चाहे वो हम हो चाहे वो हमारी टीम के जितने भी साथी हैं, 8-10 लोगों की जो टीम है, जितने भी साथी हैं, अगर वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो बार बार परेशान मत होइए। व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, कैसे भी करके किसी और को फोन लगा लीजिए जो अवेलेबल हो, जो बात कर सके। और गुमराह मत होइए, सच जो भी है उसको जानने का प्रयास करिए। सोशल मीडिया पे जो आपको दिखे बस उस पर मत विश्वास कर लीजिए। तथ्य जानिए, किसी से पता करिए। आप सबके संबंध में वकील होते हैं, जानकार होते हैं कि क्या अगर किसी पूरी अपील के बेंच मैटर में 10 अपीलें हैं तो 10 का समान अधिकार है, केवल एक का ही ज्यादा अधिकार है। पता चलेगा आपको कि हाँ 10 का समान अधिकार है, जितना 1 नंबर वाली अपील का है उतना ही 10 नंबर वाली अपील का है। तो ये जो लोगों द्वारा, विशेष लोगों द्वारा, जो कि पहले जो बीटीसी के लोग होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको चीजें पता होंगी कि हाँ कैसे चीजें शुरू हुई थी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट से लेके आज यहाँ तक पहुंचने में। मुझे कुछ एक व्याख्या नहीं देनी है, एक लेक्चर नहीं देना है इन सब चीजों पे। वो सब चीजें आपके आंखों से गुजरी हैं, पिछले 3 साल हो गए आपके आंखों के सामने से गुजरी हैं वो सब चीजें, कि कौन कैसे टीम में शामिल हुआ था, कौन, मुझे तो डेट भी याद है कौन कब टीम में शामिल हुआ, कौन कब टीम से अलग हुआ। वो भी जरूरत पड़ेगी अगर बताने की तो भी बताऊंगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपना पैसा सही जगह दीजिए, ऐसी जगह मत दीजिए कि हाँ ऐश आराम करने में वो पैसे उड़ाए जाएं। और एक चीज बताता हूँ, जो एक अमित पवन एडवोकेट की वो वायरल की जा रही है स्लिप कि यहाँ 50,000 की टोकन मनी दी गई है। एक वकील का नाम सुना होगा आपने, आनंद नंदन जी, जो शिक्षा मित्रों की तरफ से आए थे सुप्रीम कोर्ट से यहाँ डबल बेंच में। उन्हीं के वो जूनियर हैं अमित पवन जी। ये डिटेल आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोगों के संपर्क में सुप्रीम कोर्ट में है नहीं। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब संपर्क कर रहे हैं तो वहां हमने ये भी पूछा कि हाँ हमारे साथ के लोगों ने अमित पवन जी को हायर किया है, वो कैसे वकील हैं। तो वहां पे ये पता चला कि वो तो आनंद नंदन जी के जूनियर हैं, आनंद नंदन जी के बहुत ही खास जूनियर हैं, और उनको हमारे साथ के टीम ने हायर कर लिया है। तो ऐसी रणनीति से लोग काम कर रहे हैं। और अब मुझे पता है कि हाँ मेरे भी कई बातों को लोग ट्रोल करेंगे, पोस्ट के माध्यम से, हो सकता है लाइव भी आके, बिल्कुल करें। मैं कल दोपहर में लाइव रहूंगा। आज मैं भर्ती पे कम बात कर पाया हूँ, रिजल्ट पे कम बात कर पाया हूँ, आगे की रणनीति पे, सुप्रीम कोर्ट की रणनीति पे कम बात कर पाया हूँ। मुझे ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन पानी सर से ऊपर जा रहा था। चीजें स्पष्ट करने का मतलब था, फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ। 156 हमारी टीम द्वारा फाइल की गई थी। 156 के जो आज याची बने बैठ रहे हैं उनका कोई योगदान नहीं था, ना केस लड़ने में, और बस वो आते थे पास बनवा के लाइव आते थे, इतना था। और दूसरे याची जो दूसरे नेता बने बैठे हैं उनका तो वो भी योगदान नहीं था, वो तो कोर्ट भी नहीं आते थे, वो तो दिल्ली में बैठे थे। सुना था कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और आज वो बस आईएएस का सब कुछ छोड़ के बस उनको शिक्षक बनना है। वो शिक्षक में 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, और वही उनका हिसाब से कि उन्होंने यहाँ से जजमेंट पास करवाया है, उन्हीं की सारी मेहनत से। तो चीजों को समझिए, अभी समय है आपके पास, और विचार करिए कि हाँ कौन सी टीम शुरुआत से अब तक लगी है, कौन टीम में शामिल हुआ और कौन अपने आप अलग हो गया। कुछ बातें रही होंगी, कुछ चीजें रही होंगी, वो भी मैं क्लियर करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर भी हम थोड़ा बहुत चीजें बताने का प्रयास करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उन चीजों पे हमारा लगातार काम चल रहा है, ध्यान नहीं भटक रहा है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मत समझिएगा कि हम इन्हीं सब चीजों में लगे हुए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। विरोधियों का जवाब दिया जाएगा, हर स्तर से जवाब दिया जाएगा। जैसा कि हमारे सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि जी ने
पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि एस्टेक किसी भी हाल में नहीं होने देना है। और सरकार की भी जो भी मनोस्थिति है कि हाँ कल जाके पता कर ली जाएगी कि हाँ उनका क्या विचार है आगे का, कि हाँ वो कैसे चाह रहे हैं चीज़ें संभव हों और उनकी क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट की, ये सब चीज़ें भी कल साझा कर दी जाएंगी। और अभी तक लाइव ना आने का थोड़ा बाहर चीज़ों को बाहर न करने का उद्देश्य ये है कि चीज़ें अभी चल रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट से वकील हायर, क्योंकि अगर आपके पास पहले से पैसा है तो आप किसी को भी देके हायर कर सकते हैं। चीज़ों को देखना पड़ता है, अपना बजट देखना पड़ता है, केस देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, अनुभवी लोगों से बातें करनी पड़ती हैं, सलाह लेनी पड़ती है, तब जाके सब चीज़ें फाइनल होती हैं। इसलिए इतना टाइम लगा। और अब पूरा प्रयास रहेगा कि इन्हीं केवल भर्ती के मुद्दों पर बात की जाएगी। और कल का मेरा लाइव उसी पे रहेगा, कल जरूर जुड़िएगा। और आज का लाइव मेरा बस वो, क्योंकि सभी साथी जो थोड़ा बहुत समझदार है वो पूछने का प्रयास कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि हाँ 156 को ऐसे क्यों प्रसारित किया जा रहा है प्रचारित, तो वो बस एक पब्लिसिटी स्टंट है जो डबल बेंच में यहाँ लाइव आके खेला जा रहा था कि हाँ साथियों मैं आज कोर्ट गया, आज कोर्ट में ये हुआ, हमारे वकील ने, जबकि उनके तो वकील थे ही नहीं। इन्हीं के एक रमापति के नाम से, जो शिवेंद्र प्रताप सिंह ने याची बनाए थे, रमापति के नाम से उनकी याचिका फैली, उसके वकील जो थे वो कभी आज तक कोर्ट ही नहीं आए और तिवारी जी को साल भर अपना वकील बताते रहे, जबकि इन्होंने कालिया जी की फीस में 3 लाख का सहयोग किया था, 3,20,000 का। और बाकी पैसे का इन्होंने क्या किया था वो आप सबने सोशल मीडिया पर भली भांति देखा होगा, सारी चीजें देखा होंगी। वो व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल है, लेकिन वो भर्ती से जुड़ा नहीं होना चाहिए था, भर्ती के बाद ही नहीं होना चाहिए था, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। चीजों को कटाच करने का, सीधे टारगेट करने का मेरा उद्देश्य है कि लगातार पिछले जब से जजमेंट आया सीधे सीधे एक चीज प्रसारित कर। बाकी अरे सरकार की कम से कम हमारा लोगों का बेड वाले साथियों का, जो बेड वालों साथियों की अपीलें थी उनका कुछ वो ना मानो तो सरकार का तो कुछ मानो। क्या सरकार की अपील भी 207 थी, महाधिवक्ता साहब ने अच्छी बहस की है इसलिए जीत हुई है, ऐसा कुछ नहीं। बस 156 में राघवेंद्र ने जीत दिलाई है, जो वो राघवेंद्र ने जीत दिलाई है, उस राघवेंद्र की अपील ने, जो राघवेंद्र कभी कोर्ट नहीं आया, बस एक दिन अपील फाइल करके दिल्ली चले गए थे IAS की तैयारी करने। व्यक्तिगत चीजों पर कटाच करने का मतलब ये है क्योंकि उधर से भी व्यक्तिगत कटाच हो रहा है और चीजों को ऐसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा भी मानना है कि जब पानी सर से ऊपर जाए तो उसका जवाब देना चाहिए, और कहीं ना कहीं से अभी तक हम जवाब नहीं दे रहे थे। मेरा लक्ष्य, हमारी टीम का लक्ष्य, हमने सबको रोक रखा था कुछ मत बोलो, जो करना है करने दो, लेकिन जब चीज़ों को बार बार गुमराह किया जाएगा और सही चीज़ें आप सबके सामने नहीं आएगी तो सही चीज़ को स्पष्ट करने में बिल्कुल आऊँगा। और कल मैं थोड़ा अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि आज मैं अभी बस घर से आते ही मुझे शुक्ला सर के यहाँ जाना हुआ, वकील साहब के यहाँ, पूरी वहाँ पे तैयारी हुई, वहाँ से मैं अभी बस यहाँ पे पहुँचा ही था, तो मुझे लगा यहाँ लाइव आना चाहिए, इसलिए पोस्ट मैंने डलवा दी कि हाँ मैं लाइव आ रहा हूँ और सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें नोट की थी, अगर उनमें से कुछ बची हो जरूरी तो मैं आपको बता दूँ। बस 1 मिनट रुकिएगा। और अभी एक कमेंट मैंने पढ़ा, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था कि हाँ मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं अपना अकाउंट वापस ले लूं। तो इस पे मेरा इतना कहना है, जो इसी कमरे में रह के चोरी छिपे अकाउंट अपना जारी कर रहे थे, पर्सनल मैसेज भेज के लोगों को पोस्ट करके भेजा जाता है कि ये पोस्ट कहीं और मत भेजें, उसका मतलब कि लोगों बस वो उन्हीं वही जाने और नहीं तो बातें फैल जाएंगी। तो वो लोग आज हमको ऐसा बता रहे हैं कि हाँ अपना अकाउंट वापस ले लें। देखिए घमंड जो होता है वो इंसान का एक निश्चित समय तक ही रहता है, उसका अंत होता है और होगा भी। जिस हिसाब से तुम लोगों ने अमित पवन जी को हायर करके, जो कि एक शिक्षा मित्रों के फेवर के वकील हैं, शिक्षा मित्रों के फेवर के इसलिए क्योंकि आनंद नंदन का नाम सुना होगा सब लोगों ने। आनंद नंदन जी के किसी से भी पता कर लीजिए, जो अमित पवन जी हायर हुए हैं वो आनंद नंदन जी के एकदम परमानेंट जूनियर हैं, उनको हमारी कटाव बचाने वाली टीम हायर कर रही है। ऐसे ऐसे रणनीतिकार लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग अब हमको बता रहे हैं कि हम अपना अकाउंट वापस ले लें। तो अब घमंड जो है उसका अंत होगा, जाहिर सी बात है, बस थोड़े दिन और बचे हैं और सच जो है धीरे धीरे सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। सीनियर एडवोकेट जो साउथ इंडियन के हैं उनका थोड़ा नाम अटपटा सा है, तो इसलिए उसको डाल दिया जाएगा। आर वेंकटरमणि नाम है, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। आप उनका नाम सर्च करके सारी चीजें, क्योंकि जैसे यहाँ पे थे लखनऊ हाई कोर्ट में कालिया साहब और तिवारी जी को हमने किया था तो इनके नाम से सब परिचित थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे 405 यहाँ पे है कि 10-12 सीनियर थे तो उनमें वो परिचित थे।
आप लोगों को पता था कि हाँ कालिया साहब बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहाँ 400-500 सीनियर हैं, उसमें से 400 कुछ सीनियर है लगभग सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पे एक एक सीनियर के बारे में पता होना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग सर्च करने का प्रयास करेंगे तो काफी सारे केसेस जिन्होंने जिताए हैं, और हमारे कुछ बड़े भाइयों के केस थे, उन्होंने इनके माध्यम से किए थे, उसमें भी जीत मिली है। तो उसी के आधार पर सारी चीजों को देखते हुए एक एवरेज फीस भी है इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम लोग को ये भी चाहिए था कि एक ऐसा मिले कि ऐसा न हो पाए कि हम वकील हायर कर ले, फीस ही नहीं इकट्ठा कर पाए, क्योंकि अभी आप सबका सहयोग उस स्तर से नहीं प्राप्त हो रहा है जिस स्तर से डबल बेंच में आप लोगों ने साथ दिया था। और यकीन मानिए कि अगर जिस स्तर से आप लोगों ने डबल बेंच में साथ दिया था, सहयोग किया था आर्थिक रूप से, अगर वैसा सहयोग करते हैं तो हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया से अलग रह के, सोशल मीडिया को हम कुछ नहीं समझते हैं, बस एक इतना होता है कि समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चीजें बता दी जाए, लेकिन हम सोशल मीडिया को अपने पब्लिसिटी का, अपना प्रचार प्रसार का जरिया नहीं हो जाते हैं कि हम अपना पेज लाइक और यूट्यूब चैनल, ये सब चीज हमारी टीम ने न कभी की है न कभी करेगी। बस एक सोशल मीडिया के जो उद्देश्य है कि जानकारी देना, वो हमारा मानना है कि वो जानकारी देना बस उद्देश्य होना चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया का उद्देश्य। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप सबको जवाब भी देना चाहिए। और जिस तरह से अपने ही लोगों द्वारा ये सब हरकतें की जा रही हैं, उससे ये होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं से वो लोग भी, हम लोग अगर आगे मेहनत लगातार हमारे अपनी टीम के साथ करना चाह रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं से हमारी टांग खींचने का काम कर रहे हैं। डबल बेंच में क्या स्थितियां थी, किन स्थितियों में टीम ने पैरवी की थी, क्या क्या सुनना पड़ता था, सारी चीजें आपको पता है। जो लोग डबल बेंच में हमारी पैरवी पे सवाल उठा रहे थे कि हाँ टीम द्वारा गलत पैरवी की जा रही है, खुद घर में बैठे रहते थे, वो आज कह रहे हैं कि हाँ उनकी टीम ने जीत दिलाई है। टीम, मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी टीम ने जीत दिलाई, टीम जो संयुक्त टीमें थी उनके प्रयासों से जीत हुई है, वकीलों के प्रयास से जीत हुई, किसी कोई एक व्यक्ति नहीं जीत दिलाता है, सरकार के प्रयास से जीत हुई। अब उसको सीधे सीधे प्रचार प्रसारित करना कि हाँ 156 ने जीत दिलाई, 156 ही सर्वे सर्वा है, जवाब दाखिल करने का सबसे पहले जवाब 156 से मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जवाब सरकार से मांगा जाएगा, और जितना 156 का अधिकार है जवाब दाखिल करने का, अरे ऐसा हो तो हम लोग जाए ना, हम लोग यहीं घर पे बैठे रहे। बीएड वाले जो साथी हैं उनकी अपीलें थी, वो भी घर पे बैठे रहे, बस 156 ही केस लड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये एक जरिया है पब्लिसिटी स्टंट कमाने का और लोगों को बस गुमराह करने का। साथियों समय हो चुका है काफी, और कल मैं लाइव रहूंगा, बाकी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, और आज से कल का जो घटनाक्रम रहेगा, जो भी चीजें पता चलती हैं, कल मैं सुबह ही जाऊंगा SCRT और कोशिश करूंगा मैं सचिवालय में, हो सकता है क्योंकि अभी मैं आज लगभग 2 महीने बाद लखनऊ आया हूँ, तो यहाँ की भी मुझे इतना पता है कि यहाँ लखनऊ रेड जोन में, लेकिन यहाँ की मुझे व्यवस्था नहीं पता है कि यहाँ क्या क्या चीजें खुल रही हैं, क्या क्या कार्यालय वगैरह तो सब खुल रहे हैं, लेकिन कैसे क्या हो रहा है, अनुमति जाने की मिल रही नहीं मिल रही, वो सब चीजें हैं। तो अभी मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि हाँ मैं करूंगा ही, लेकिन अपने स्तर से पूरा प्रयास रहेगा। और मेरा लाइव आने का, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताने का उद्देश्य कभी ना रहा है ना रहेगा। अपने जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ उन्हीं चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी टीम के लोग और मैं बताने का प्रयास करते रहे और करते रहेंगे। और एक सार्थक प्रयास रहता है चीजों का, ज्यादा इधर उधर घुमाने का प्रयास नहीं रहता कि आप सबको गुमराह किया जाए, ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। घर में बैठ करना के काम करना हमारी टीम ने कभी नहीं सीखा। जो साथी घर में बैठे हैं वो सार्थक काम करते हैं, निरर्थक काम नहीं करते। हमारी टीम के बहुत ऐसे साथी हैं जो घर में, लेकिन वो सार्थक काम करते हैं, निरर्थक नहीं कि हाँ एक दूसरे को फंसाने के लिए कर रहे हैं, पोस्टर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीधे सीधे करते हैं, अफवाहें नहीं फैलाते हैं। जो भी काम करते हैं, आंसर की पे एक विवाद हो रहा है, आंसर की पे 1-2 नंबर का जो विवाद है उस पे मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी करना है PNP को करना है। PNP के बाद हो सकता है अगर कुछ लोग खोट जाते हैं तो उनको उसको करना है, और रिजल्ट आ जाता है तो काफी हद तक चीजें। अभी जो डिलीट और कॉमन का प्रश्न उठ रहा है, उसमें मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि कॉमन नंबर होने चाहिए। डिलीट ऐसा अभी तक न कभी हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, कॉमन नंबर मिल जाए तो बेहतर रहेगा, और PNP को ऐसा कर भी देना चाहिए। और रिजल्ट की विज्ञप्ति जो उम्मीद जताई जा रही है सबसे बात होने के माध्यम से, और न्यूज चैनलों पे भी चल रहा है, सबको वही जानकारी है, मुझे वही जानकारी है कि कल शाम तक विज्ञप्ति और परसों रिजल्ट अपना वेबसाइट पे देख सकते हैं। चीजों भर्ती की मैंने पूरे लगभग जितनी देर का वीडियो रहा है, भर्ती के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में बहुत कम बात की है। 156 मुख्य याचिका के तौर पर जो पेश किया जा रहा है कि हाँ वही सर्वे सर्वा है, इस चीज को मैंने ज्यादा तुल दिया है, बस इसलिए क्योंकि वो चीज गलत है। आप किसी से पूछ लीजिएगा, वो बस एक गुमराह करने का प्रयास है।
आपको लूटने का प्रयास है, जो भी आप समझिए उसको। क्योंकि डबल बेंच में जो पैसा इकट्ठा किया गया आगे की सोच के लिए पैसा नहीं इकट्ठा है। अब मैं डबल बेंच में पैसा इकट्ठा करता और वकील सही से ना करता कि मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, ऐसे कोई केस नहीं लड़ा जाता है। डबल बेंच में पैसा इकट्ठा करके लोगों ने अपने पास रख लिया, उसको उसका दुरुपयोग किया। चीजें आपको पता है, खुल के कुछ नहीं बतानी है, कौन कैसे दुरुपयोग किया वो सब आपको पता है। और अब फिर से ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइए, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। वही लोग हैं जो टीम के पहले साथ थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि हाँ अब हमें अलग होना है, ऐसे टाइम पे वो अलग हो गए पूरे ग्रुप के साथ में, और अब चीजों को गलत तरीके से करने का प्रयास करते हैं। मेरा पूरा आज उन्हीं पे टारगेट है, क्योंकि उन लोगों ने पिछले जब से जजमेंट आया है एकदम से स्थितियां खराब कर दी हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को गुमराह करने की, लोगों को गलत चीजें बताने की, आपके दिमाग में गलत चीजें भरने की। तो मेरा वीडियो का मकसद यही है कि 156 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 207 का है। सारी जो अपीलें फाइल हो रही हैं उनमें जवाब सबसे पहले दाखिल करना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार जिस भी वकील को, सीनियर वकील को या सॉलिसिटर जनरल को, जिसको भी एंगेज करती है वहां पे, 1-2 दिन में हो सकता है मैं कल वो भी पता कर यहाँ पे उद्देश्य बस इतना ही था कि जितना अधिकार 156 का है उतना ही प्रत्येक उस व्यक्ति का है जो याची बना था, और चाहे वो जिस टीम का रहा हो, चाहे बीएड टीम का रहा हो, बीएड वालों के माध्यम से याची बना हो, चाहे वो बीटीसी टीम का रहा हो, हमारे माध्यम से याची बना हो, प्रत्येक उस व्यक्ति का उतना अधिकार है। प्रत्येक उस व्यक्ति को जवाब अपना वकील खड़ा करने का अधिकार है, उसकी उतनी सुनी भी जाएगी। लेकिन बस आपको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, गलत तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें मत फंसिए। ऐसे लोगों के हाथों में अपनी जो है किस्मत मत दीजिए कि जो यहाँ पे डबल बेंच में आपके साथ धोखा कर चुके हैं, आपका पैसा इकट्ठा। डबल बेंच में कितने सारे याची लोग फोन करते थे कि भैया हम तो उनको पैसा दिए हैं, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो क्या हम कहते चलिए कोई नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा। तो वैसी गलती दोबारा मत करिए आप। और सोशल मीडिया पर जो दिखता है कभी कभी वो वास्तविकता नहीं होती है, लोग झूठ बोल के गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो उनसे थोड़ा बचिए, सच जानने का प्रयास करिए। और बाकी अपना पैनल मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, नाम अभी क्योंकि 1 ही 2 दिन में डिसाइड हुआ, इसलिए थोड़ा जवान पे बार बार साउथ इंडियन नाम है, इसलिए मैं बार बार नीचे देखता हूँ, कुछ लोग इस पे भी ट्रोल करेंगे। आर वेंकटरमणि जी हैं, और इनकी स्पेलिंग थोड़ा आप सही से अभी जो ग्रुप पे डाल दी जाएगी, क्योंकि स्पेलिंग आप गलत टाइप करेंगे तो वो दूसरे लोग आ जाते हैं, तो इसलिए सही तरीके से आप सर्च करके इनके बारे में डिटेल निकालेंगे तो यकीन मानिए एक अच्छे सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और काफी केसेस इन्होंने जिताए हैं, और पूरा भरोसा हमने इन पे जताया है, और आप सबका सहयोग और अधिक प्राप्त होता है तो एक सीनियर और हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इनका बजट हमें इकट्ठा करना है, और जो पुराने साथी हैं जो पहले से सहयोग करते रहे टीम का डबल बेंच में, वो उनके लिए शुल्क 1500 रखा गया है। जो नए याची बने हैं, नए तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए 2000। चीजें ये सब बढ़ाने का, ये सब ऐसे करने का इसलिए मतलब है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितना महंगा है, और लॉकडाउन में अर्जेंसी के दौरान सुनवाई करवाने का मतलब, क्योंकि सब समझते हैं कि हाँ लोग हमारे पास आएंगे, सारे वकील ये समझते हैं कि हाँ इनका मैटर है, 69,000 इतना बड़ा देखते हैं कि 69,000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे हमें पैसा लेना चाहिए। सबका ये अपना एक रोजगार है वकीलों का भी, वो जाहिर सी बात है पैसे लेंगे। हम लोगों ने कम कराने का भी प्रयास किया, और कहीं ना कहीं से काफी हद तक फीस कम भी करवाई, लेकिन जो पूरी टीम को लगभग 2 लाख से अधिक का ही सहयोग प्राप्त हो चुका है, क्योंकि 2 लाख का सिर्फ सहयोग हमारे पास प्राप्त हुआ है, 10 से 20 हजार का सहयोग सुनील और विकास भाई के पास प्राप्त हुआ है, तो इतने का सहयोग प्राप्त हुआ है। अब चीजें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एक हियरिंग की हमें व्यवस्था करनी है, क्योंकि अपील फाइल हो चुकी है, और कुछ लोग जो बता रहे हैं कि अपील में डिफेक्ट है उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो एक प्रोसेस है, डिफेक्ट जो एक दिन में भी दूर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार में सुनवाई बड़े आराम से लग सकती है, या फिर बहुत ही ज्यादा लेट होता है तो अगले सोमवार को सुनवाई हर हाल में होनी ही होनी है। तो इसलिए हमारे पास जो भी बीच का समय है उसमें हमें पूरी प्रक्रियाएं करके, सारी चीजें करके, फीस, क्योंकि सारी चीजें यहीं से होनी है, ब्रीफिंग भी ऑनलाइन ही होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हम लोगों ने जानकारी के लिए, क्योंकि डीपी शुक्ला सर ने केस पूरा समझा था, उनके माध्यम से ही हम लोग सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रीफिंग या जो भी चीजें रहेंगी, जो भी नोट्स वगैरह तैयार होंगे, जो भी केस का डिस्कस होगा, वो सब शुक्ला सर के माध्यम से होगा, क्योंकि हम लोग बस ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ पे बेहतर मेहनत करके जीत दिलाई है तो आगे भी वो हमारा साथ दें। और वैसे भी यहीं से सब कुछ होना है, केस को वैसे भी यहीं से बताना होता सब कुछ, तो शुक्ला सर हमारी इसमें हेल्प करेंगे। और बाकी चीजें मैं कल के लिए छोड़ता हूँ, बहुत सारी चीजें बती हैं, मैंने नोट की थी लाइन बाय लाइन की, मैं बताऊंगा, क्योंकि
भ्रम में रहते हैं आप सब लोग, चीज़ें नहीं आ पाती हैं सामने। मैं कल भी एक बार घर से लाइव आने को सोचा था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाया। उसका यही कारण होता है कि एक अंदर से इच्छा नहीं होती कि हाँ मैं घर पे बैठ के लाइव आ रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, या तो मैं ऐसी बातें करूं कि जो घर से ही करने लायक हो। लेकिन ये सब बातें घर से करने लायक नहीं है, धरातल पे काम करने की जरूरत है, सरकार पे दबाव बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक व्यक्ति दबाव नहीं बना सकता है। अगर एक व्यक्ति ही 3-4 दिन लगातार मिलने जाएगा तो उनके दिमाग में, अधिकारियों के दिमाग में, या जो भी अगर मंत्री जी हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें आएंगी कि हाँ कुछ ना कुछ हमें जो बयान दिए जा रहे हैं कि हाँ 1 हफ्ते, और सरकार के भरोसे मत बैठिएगा। सिंगल बेंच में आप भुगत चुके हैं, डबल बेंच में एजी महोदय को लेकर भुगत चुके हैं कि हाँ वो अब आएंगे। तो सरकार ने अपना लास्ट में प्रयास किया, सरकार का ही प्रयास रहा कि हम लोग बेहतर परिणाम पाए। हम लोग के साथ में सरकार भी अच्छे से पैरवी की थी, लेकिन चीजें लेट करने कह देने का मतलब ये नहीं होता 1 हफ्ते में भर्ती हो जाएगी तो उस पर आप विश्वास करके बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो भर्ती की विज्ञप्ति है उस पर कोई काम ही नहीं शुरू हुआ है। तो अभी जो मई की उम्मीदें हैं वो नगण्य लग रही हैं। बाकी जो वास्तविक स्थितियां हैं वो आप सबके समझ साझा कर दी जाएंगी। बाकी बोलना, नेताओं का काम ही है कि बोलना, और बस जल्दी से जल्दी कर देना उनका ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी कर दें। जितने भी रिपोर्टर न्यूज वाले पूछे जा रहे हैं आप कब करेंगे, तो उनका बस एक स्टेटमेंट है कि हम जल्दी जल्दी कर देंगे। तो साहब जल्दी जल्दी करना है तो आपको रिजल्ट सीधे दूसरे दिन जारी करना चाहिए था। सारी चीजें हैं जिनकी वजह से अगर सोचने पे आइए तो समस्याएं आ सकती हैं अगर सरकार ऐसे ढिलाई बरतती रही। बाकी सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तैयारी है वो सब सारी चीजें कल बताने का प्रयास आप सबके समझ किया जाएगा। और जो रिजल्ट का है काफी सारे हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान, सभी लोग अपना रिजल्ट देखने के लिए परेशान हैं। तो उस पर यही है कि कल तक और थोड़ा धैर्य रखिए, कल विज्ञप्ति उम्मीद है आ जाएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से, और परसों रिजल्ट आ जाएगा। इस दौरान थोड़ा अफवाहों से बचिए, गुमराह होने से बचिए। बस वीडियो खत्म कर रहा हूँ और कल दोपहर में जुड़िएगा। काफी सारी चीजें जो काफी सारी बातें जो होंगी वो केवल कल भर्ती पे होंगी। और आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था, लाइव आने का उद्देश्य बस इतना था। गुमराह मत होइए। 156 अगर 156 ने केस जिताया है तो 156 को फाइल करवाने वाली जो हमारी 10-15 लोगों की टीम थी उसकी मेहनत थी, जो हमारे वकीलों का पैनल था 156 पे उसकी मेहनत थी। जो आज 156 को अपने बाप की बकौती समझ रहे हैं उनका 156 में कोई भी योगदान नहीं है, ना वो फाइल कराने में ना पैरवी करने में। एक घर पे बैठ के लाइव आते थे और एक दिल्ली में बैठ के आईएएस की तैयारी करते थे। अब ये दोनों लोग अपनी गैंग बना के अपने टीम से अलग होके, जो मूल टीम है उससे अलग होके अपने अलग तरीके से चल रहे हैं। तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उनको सबको अपना अधिकार है कि हाँ अपने तरीके से अपना वकील, भाई कोई भी व्यक्ति जाके अकाउंट जारी कर सकता है, अपना वकील खड़ा कर सकता है। और बाकी हमारे बारे में, हमारी टीम के बारे में लोगों को जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि अफवाहों पे हम नहीं ध्यान देते, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं और अपने काम से ही जवाब देते हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। काम से ही डबल बेंच में हम लोगों के ऊपर, बहुत पूरी टीम के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे, जवाब नहीं दिया जाता था क्योंकि ये फिक्र रहते थे कि जवाब देने के चक्कर में कहीं रिजल्ट न गड़बड़ा जाए। और उसी का उद्देश्य था कि हम लोगों ने धैर्य रखा, तो उसी का उद्देश्य था, परिणाम मिला हम लोगों को एक जीत के रूप में, और उस जीत को बरकरार रखना है। और जितनी अब एक लक्ष्य है कि जल्दी जल्दी भर्ती पूरी हो जाए, किसी भी प्रकार का स्टे या कुछ भी है, विज्ञापन ही आ जाए भर्ती का। नियुक्ति चाहे जून में मिले, जुलाई में मिले, वो ठीक है, लेकिन अभी विज्ञापन आ जाए सुरक्षित रूप से और फॉर्म भरा लिए जाए, जो भी चीजें हैं प्रोसेस पूरा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे से बच जाए भर्ती। बस इतना उद्देश्य है और बाकी चीजें कल के लिए रखते हैं। धन्यवाद सभी से।